बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। मैं हूं चौधरी इजाज। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना की जो लेटेस्ट सिचुएशन है और होना क्या चाहिए। आप सब लोग जानते हैं और इससे पहले आप मेरे जो ख्यालात हैं इस बारे में इससे बखूबी वाकिफ है कि मैंने शुरू में क्या कहा और मैं क्या चाहता था और जिस तरह मैंने लोगों को, अपने दोस्तों को जो जिनके साथ रब्ता होता है या वो लोग जो मुझे फॉलो करते हैं और बहुत सारे दूसरे दोस्तों को हमने इससे निकाला, खौफ की फजा से निकाला। अब एक बड़े ही जो सिचुएशन है इस वक्त कि दोबारा खौफ की फजा कायम हो गई है। और अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि बहुत सारे जो जानने वाले हैं, कई के रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे रिश्तेदार को हो गया, फलां जानने वाले को हो गया है। और ये बात है भी दुरुस्त कि अगर हम ये कहें कि हाँ जी नहीं हुआ तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और अगर हम ये कहें कि जी कोरोना तो कोई है ही नहीं, जैसे बहुत सारे जो लोग हैं इसको डिनाई करें, तो ये भी बहुत बड़ी हमाकत है। देखें, ये एक वबा है, पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है और ये बिल्कुल हकायक है। फिर ये तेजी से फैलती है, ये भी हकायक है। फिर ये जानलेवा भी है, ये भी बिल्कुल हकायक है। हाँ, लेकिन इसके अंदर होना क्या चाहिए और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को क्या करना चाहिए। देखें, सारे लोग कहते हैं कि इसका एक ही इलाज है कि डिस्टेंस रखें, आइसोलेशन में हो जाएं, अपने आप को बिल्कुल तन्हा कर लें, लोगों से जितनी एहतियात हो सकती है वो करें। बिल्कुल हम भी ये कहते हैं, लेकिन एक बात आप सब लोग ये समझ लें कि जो भी कर लें हम, जो जितनी भी एहतियाती तदाबीर कर लें, फिर भी इम्कानात हैं कि आपको ये वायरस टच जरूर करेगा। ये ऐसी हकीकत है जिसमें बहुत सारे लोग अब इस बात पे मुतफिक होते नजर आते हैं। अच्छा, दूसरा ये ट्रेंड है कि जी न्यूजीलैंड बिल्कुल फ्री हो गया। अच्छा देखिए, छोटे मुल्कों की और साइंस है, पाकिस्तान, इंडिया या बड़े ममालिक जो हैं, अमेरिका, उनके दूसरे हालात हैं। छोटे मुल्कों में या अगर आप बिल्कुल एक आबादी हो, 10 लाख की छोटा सा शहर हो, अमीर मुल्क हो, तो उसके और हालात हैं, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं उसको फोकस नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को जो इनपुट मेरी तरफ से मैं दे सकता हूँ या जो नाकस नॉलेज मेरे पास है वो इस तरह है कि होना क्या चाहिए उस सिलसिले में। तो बड़ी सीधी सी बात है, मैं ये कहूँगा कि अगला स्टेप है और सारी मुल्कों की गवर्नमेंट कह रही हैं जी टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओ, टेस्ट। अच्छा, अब टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ाओ। हुकूमत सिंध भी ये कहती है, पंजाब भी, दूसरे भी, कि जी टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ाओ। अच्छा, तो मैं कहता हूँ जी ठीक हो गया, टेस्ट करा लिया आपने, आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो गए, तो इससे फायदा क्या होगा। अच्छा जी, कुछ लोग ये दलील देते हैं कि फायदा ये होगा जी आपको पता चल गया है कि मुझे कोरोना है तो आप आइसोलेशन में चलेंगे। वो तो वैसे ही हम कहते हैं कि आइसोलेशन जो मुमकिन है वो करो। देखिए, ये ऐसी वबा है जो हर इंसान को, जो इस कुराए अर्ज़ में है, अब ये साइंसदान कह रहे हैं, उसको जरूर टच करेंगे। तो होना ये चाहिए कि आप टेस्ट बिल्कुल बंद करें। और मैं हुकूमत को भी कहता हूं, हाँ, वो लोग जिनके अंदर अलामात जाहिर हों, मसलन बुखार है उतर नहीं रहा, खांसी है, जो उसका करें और उसका जो इलाज है वो करें। इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये है कि पैनिक नहीं फैलेगा। आप यकीन करें कि ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं
जो बिल्कुल तंदुरुस्त है और बहुत गरीब फैमिली है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे कहाँ से कराया और उनका पॉजिटिव आ गया। अच्छा, और फिर ये जो टेस्ट हैं इनकी क्रेडिबिलिटी भी 100% नहीं है। उसमें भी कोई लोग कहते हैं 70% ठीक है, कुछ कहते हैं 60%, कुछ क्लेम करते हैं 100% तो FDA अमेरिकन भी नहीं कहते कि 100% है। तो जब 100% एक्यूरेसी भी नहीं है, 100 इसका फायदा भी नहीं है, आप सोचे ना आपने टेस्ट करा लिया तो अगला मरहला क्या है, स्वाइस के कि आपको एक गरीब है। मैं ऐसे खानदानों को जानता हूँ जिन्होंने टेस्ट किया, पॉजिटिव हो गया और आप उनके ऊपर एक किस्म की छोटी सी क़यामत आ गई, क्योंकि नॉलेज की कमी है, वो समझते हैं पता नहीं क्या हो गया। हालांकि आप सबको पता है, दुनिया सारी मीडिया हकायक ये हैं कि 97% 98% लोग ठीक हो जाते हैं इस बीमारी से, और जब लोग ठीक हो जाते हैं तो वो उनकी कंडीशन दूसरों से बहुत बेहतर भी हो जाती है। तो होना ये चाहिए कि टेस्ट बिल्कुल ना करें, हर आदमी जितनी एहतियात कर सकता है जरूर करे। इसका ये मतलब ही नहीं कि आप बिल्कुल जी आप जफियां डालनी शुरू कर दें, आप मिलना शुरू कर दें, आप वो जो गवर्नमेंट के SOP है उनकी वायलेशन। नो नो नो, मैं बिल्कुल मैं हमायत कर रहा हूँ कि हर इंसान को मास्क लगाना चाहिए। मास्क के और बहुत सारे फायदे हैं, अब साइंस ने बताया है। हम मुसलमान हैं, बार बार वुजू करें, नमाज पढ़ें, ये इसका भी फायदा है। जो अच्छी चीजें हैं उसको अडॉप्ट करें और अपना ध्यान अपने बिजनेस पे दें, नई नई चीजें सोचें, अपने बेहतरी किस तरह आ सकती है ये करें, और बिल्कुल ना घबराएं। ये हर आदमी को ये वायरस टच करेगा और कुछ नहीं होगा अल्लाह के फजल करम से। देखें कितने लोगों को, बड़े मशहूर लोगों को हुआ है और वो सारे सेहतियाब हो गए हैं। और अल्लाह ना करे आपके किसी प्यारे को, मेरे किसी प्यारे को, दोस्त को, ये वो, कोई इससे डरने की चीज नहीं, कोई इससे घबराने की चीज नहीं। एहतियात करें और आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच।